नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगले साल शुरुआत में ही उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम बदलने का दावा बीजेपी के लिए कितना प्रभावी होगा, ये देखना होगा। वैसे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां मुख्यमंत्री पद को लेकर उत्तराखंड में सियासी प्रयोग करती रही हैं, लेकिन उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए। इसके बावजूद भाजपा ने 2022 के चुनाव से ठीक पहले सीएम बदलने का दांव खेला है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार नए बनने वाले सीएम क्या स्थिति को बदल पाएंगे या फिर पुराना इतिहास ही दोहराएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड को बने हुए 2 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर दूसरा कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। साल 2000 में उत्तराखंड जब राज्य बना, तब नित्यानंद स्वामी ने मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी, जबकि संगठन में पकड़ रखने वाले भगत सिंह कोश्यारी इसके प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी होने के नाते नित्यानंद के सिर मुख्यमंत्री का ताज सजा था, लेकिन उनके शपथ लेने के बाद ही उत्तराखंड में सियासी हलचल शुरू हो गई थी। साल पूरा करने से पहले ही बीजेपी को सीएम बदलना पड़ा। तब भी यही आशंका जताई जा रही थी कि साल 2002 के विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में नित्यानंद की जगह बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाया। कोश्यारी की अगुवाई में बीजेपी 2002 के विधानसभा चुनाव में उतरी, लेकिन वे बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं करा सके। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और मुख्यमंत्री का ताज नारायण दत्त तिवारी के सर सजा। उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे हरीश रावत और उन्हें भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था। कांग्रेस हाईकमान ने एनडी तिवारी को सीएम बनाने का फैसला किया था, लेकिन हरीश रावत खामोश नहीं बैठे। वो अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में कई बार दस्तक दी, लेकिन एनडी तिवारी ने अपने राजनीतिक अनुभव और सियासी दांवपेच की वजह से 5 साल तक कुर्सी बचाए रखी। 5 साल के बाद उत्तराखंड की सियासत ने एक बार फिर करवट ली और 2007 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर से बीजेपी के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने मेजर जनरल बीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। इसके पीछे असल वजह ये रही कि खंडूरी राजनाथ सिंह के करीबी रहे और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। खंडूरी सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो गए थे, लेकिन बीजेपी विधायकों में असंतोष के चलते करीब 2 साल बाद उन्हें हटना पड़ा। बीजेपी ने खंडूरी की जगह ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेला, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा। ऐसे में बीजेपी ने सीएम को बदलने का सियासी प्रयोग फिर शुरू किया और निशंक को हटाकर फिर से खंडूरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसका नतीजा ये रहा कि वह पार्टी को तो क्या खुद भी चुनाव नहीं जीत पाए। बीजेपी का सीएम बदलने का सियासी प्रयोग चुनाव में उल्टा पड़ गया। बता दें कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड की सियासत में बगावती तेवर वाले नेताओं की भरमार है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी का नतीजा है कि पार्टी आलाकमान को त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना पड़ा। अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी नेतृत्व कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।